दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के एमआईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने 4% के अलजेब्रा के, अब ये 5वां पर्सन है। ये दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है हमें एक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 4 और तीसरी इक्वेशन का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम वही मेथड लगाएंगे जो पहले में लगाए थे। इसका मान 1 माइनस 1 रूट 2 0 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, यहाँ पर बी सी का मान हम 0 रख लेते हैं। सी बराबर 0 हमने माना है। अब ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब यही 0 सी का 0 मान हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 4। ए बी प्लस बी सी का मान 0 तो किसी भी संख्या से गुणा कराने पर 0 आता है। तो ये हो गया 0 प्लस सी को सी 0 ए का मान 0 हो जाता है, क्योंकि सी का मान 0 है तो ए अपने आप ही 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ए बी और ए बी बराबर आ गया हमारे पास 4। अभी तीसरा सी का मान 0 हम तीसरी इक्वेशन में भी रख देते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी का मान 0 है, 0 का क्यूब 0 होता है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सी का मान 0 होता है, पूरे को 0 कर देगा तो ये बच जाएगा हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोष्टक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये होता है। a प्लस बी का मान हमें दे रखा है 6 और a प्लस बी का मान a प्लस स्क्वायर नहीं है, बार ऐसे देख लो स्क्वायर नहीं है, ये इसको हमने रख लिया a प्लस बी का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी का मान हमें दे रखा है 4। दूसरी इक्वेशन से हमारे पास आया 4 मान, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12, 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 36 में से 12 गया 24 बचा, 24 को 6 से गुणाने पर 144। हम 5 क्वेश्चन अलजेब्रा के पढ़ चुके हैं। अब ये छठा क्वेश्चन है जिसमें एक समीकरण दे रखी है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 10 और तीसरी समीकरण का मान हमें ज्ञात करना है। जो हम 5 प्रश्नों में करते आए हैं, किसी भी वेरिएबल का मान हम 0 1 माइनस 1 रूट 2 ये रख सकते हैं। तो हम इन वेरिएबल में a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, सी का मान हम 0 रख देते हैं, सी वेरिएबल का मान 0 रख देते हैं, सी बराबर 0 माना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब यही सी का मान 0 हम इसमें रखेंगे, तो ए बी दूसरी समीकरण में सी का मान रखते हैं ए सी बराबर 10। अब ए बी तो ऐसे कहाँ से बच जाएगा, बी इंटू सी का मान 0 है, किसी भी संख्या को 0 बनाने पर 0 बचता है, और ए का मान कुछ नहीं है, सी का मान 0 है, 0 से गुणा करने पर 0 बचेगा, तो ये बच गया 10। ए प्लस बी का मान 5 है, ए बी का मान 10 है। अब सी का मान 0 हम तीसरी कंडीशन में रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का मान 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो हमारे पास ये कंडीशन बच गई। आप ध्यान दे तो ये इसकी फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें मान ज्ञात करना है इतने का। a प्लस बी का मान दे रखा है हमें 5 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 2 इंटू ए बी का मान, ए बी का मान है 10। अब ये 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20, 10 से 2 को गुणा गया 20, ये 20 इधर प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 20 गया 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया 5 ये रहा, ये उत्तर हो जाएगा। अलजेब्रा के 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये 7वां क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन दे रखी है a बराबर 11 माइनस बी माइनस सी
और दूसरी इक्वेशन देखिए ए स्क्वायर बराबर 111 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम वैसे ही करेंगे, पिछले प्रश्न में किया सी का मान 0 रख देते, ए का मान 0 रख देते, बी का मान 0 रख देते, कुछ भी रख सकते हैं। तो ए बराबर 11 माइनस बी माइनस सी का मान 0 रख दिया, तो a इजिकल टू 11 माइनस बी, ये b इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू 11। अब यही मान इसमें रखते हैं दूसरी इक्वेशन में, a स्क्वायर बराबर 111 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का मान 0, तो a स्क्वायर ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 111। अब तीसरे में यही मान रख देते हैं, तीसरा ये रहा ए बी कोष्टक ए प्लस बी इंटू सी का मान 0 इंटू 0 प्लस बी प्लस सी का मान 0 इंटू ए इंटू सी का मान 0 प्लस ए प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी का मान 0। हमारे पास ये बच गया, ये इसे गुणा गया 0, ये पूरा 0 हो गया, ये सी 0, ये 0 पूरा 0 हो गया, तो ये उत्तर हो गया ए बी कोष्टक ए प्लस बी। अब हमें सिर्फ इसका मान याद करना है, तो आप देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमारे पास ए बी का मान नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, ए प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मान हमें 11 दे रखा है, 11 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है हमें 111 प्लस 2 ए बी का मान ज्ञात करना है। एक 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 इंटू 2ab, ये यहाँ पर प्लस है, ये 111 इधर प्लस का इधर आके माइनस से हो गया, तो इधर बच गया 0 2 इंटू 10 2ab, और यहाँ पर हमारे पास आ गया ए बी का मान 5, क्योंकि 2 इधर गुणा में इधर आके भाग में तो 5 आ जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं, ए बी का मान है 5 इंटू ए प्लस बी का मान हमें दे रखा है कहाँ पर, ये रहा 11, तो उत्तर हो गया 55, इसके उत्तर हो जाएगी 55। हम अलजेब्रा के 7 क्वेश्चन पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक इक्वेशन दे रखी है √1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इजिकल टू √3/2, और दूसरी का हमें ज्ञात करना है। वही पी का मान 0 रख लेते हैं या क्यू का मान 0 रख लेते हैं, या 1 भी रख सकते हैं आप। अगर आप 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 नहीं रख सकते इसमें। ये √1 माइनस पी का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, पी का स्क्वायर है, कोष्टक 1 माइनस क्यू को 0 रख लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, √3/2, तो इधर बच गया 1 माइनस पी स्क्वायर, ए को इसे गुणा कराने पर 1 में से 0 गया है, 0 1 बचता है, ए को इसे गुणा करने पर ये बचता है 1 माइनस पी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो इसकी ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और इसकी ओर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर, और 1 माइनस पी का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ये इधर माइनस का है पी स्क्वायर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये 3/4 इधर आके घट जाएगा, तो पी स्क्वायर 1 में से 3/4 गया, 1/4 बचता है, ये 1/4 हमारे उत्तर आ गया कि 3/4 1 में से 3/4 गया 1/4, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा पूरे के। एक है कभी रूट नहीं होता, √4 का मान होता है 2, तो इसका मान आ जाएगा 1/2, पी का मान हमारे पास 1/2 हो गया। अब यही मान पहले तो हम क्यू का मान 0 इसमें रखेंगे, क्यू का मान 0 रखकर फिर हम पी का मान रखेंगे, पी का मान है हमारे पास 1/2। अब हम यहाँ पर इसमें मान रखते हैं 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस √2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq का मान याद करना है। 2p स्क्वायर, q का मान 0, तो ये हो गया
क्यू का मान 0, 0 से 0 से गुणा करा है, क्यू का मान 0, 0 से 0 से गुणा करा है, 0 गए, ये इधर बच गया 2p²। ये इसमें भी ऐसा ही होगा, क्यू का मान 0, क्यू का स्क्वायर 0, 0 से 0 को 2 से गुणा करा है 0, माइनस 2p, क्यू को 0 से गुणा करा है 0, 0 में से 0 गया 0, तो इधर बच गया 2p², 2p²। तो हम इसमें से p कॉमन, p का स्क्वायर कर देते हैं इधर, ये 2 इंटू पी इंटू पी, और इसमें भी कर देते 2 इंटू पी इंटू पी। रूट में कोई भी संख्या 2 बार आ जाए तो वो एक बार निकल जाती है, तो p√2 प्लस p√2। अब इसमें से √2 कॉमन ले लो या p कॉमन ले लो, p कॉमन ले लेते हैं, √2 प्लस √2, √2 2√2, तो p2√2, p का मान है 1/2, p का मान रख देते हैं हम 1/2 इंटू 2 इंटू √2, 2 से 2 कट गया, √2 इसका मान हो जाएगा।